Assalamualaikum. Hope you all are fine. Welcome back. Students, we will do chapter number 7, time. How many of you can hear me? Only raise your hand. Isha, raise your hand if you can hear me. Okay, done. That's great. Turn your on video, beta. Mahad, your video. Thank you so much. Put your hand down, Shajia. Thank you. Gee, day has 24 hours. A day has 24 hours. You all know 24 hours का एक day होता है ना? We are dividing it into 6 sections. We are dividing one day into 6 sections. Day को हमने divide कर दिया. Sunrise, sunfall के accordingly we have divided the day into 6 sections. How many sections? 6 sections. Please turn on your video, students. If you are coming, you are most welcome. Please turn on your video so that I can view you all. एक मैयज period होता है. Let's suppose you all know from March our schools are closed and now it's August. Now we are in August. August से March से देखें April, May, June. जुलाई अगस्त दिस आर 5th month हो गया. 5th month से वी आर नॉट गोइंग इन द स्कूल. ये हम मंथ के अकॉर्डिंगली टाइम को कैलकुलेट करें. ठीक है. इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ऑफ यू आर अबव 7 years old या अबव 6 years old, तो ईयर वाइज आई एम कैलकुलेटिंग. ठीक है. टाइम को ईयर वाइज कि कितने, हाउ ओल्ड आर यू. इफ आई विल आस्क यू हाउ ओल्ड आर यू, तो आप में से कुछ कहेंगे I am 7, I am 8 years old. Done. Maybe many of you are 9 years old. Done. Years से भी हम कैलकुलेट करते हैं. एक टाइम पीरियड को हम ईयर से भी कैलकुलेट करते हैं जिसमें 36 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं. ईयर, एक साल में कितने डेज होते हैं? 365. हाउ मेनी डेज अ ईयर हैज? 365 डेज. देन वीक में कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज वी हैव इन अ वीक? 7 days. How many days we have in a week? 7. Hands, raise your 7 fingers. You all can raise it. Raise 7 fingers. 5, 6, 7. 6, 7 days makes a week. 7 days. 7 fingers. जो आपकी ये 7 fingers है ना, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. These 7s are making a week. Done. Month में, okay, put your hands down. Thank you so much. 7 days in a week. 7 days से क्या बन जाता है? Week. And 365 days जब मिल जाते हैं, then it's make a year, 1 year. ठीक है. हर 365 के बाद let's suppose अगर आपकी 25th of August को आती है बर्थडे, तो नेक्स्ट आपकी कब आएगी? नेक्स्ट 25th of August को. उसमें 365 डेज गुजर जाएंगे. डन. या फिर 52 वीक्स पास हो जाएंगे. 52 वीक्स पास हो जाएंगे. डन. ईयर से भी हम कैलकुलेट करते हैं टाइम को. हम टाइम को वीक से भी कैलकुलेट करते हैं. अब वी हैव 24 आवर्स. कितने घंटे होते हैं क्लॉक पे? 24 आवर्स. जैसे अभी हमारे पास टाइम हुआ है, इट्स 10 o'clock. नेक्स्ट 10 o'clock, नेक्स्ट सुबह जो 10 o'clock होंगे तो पूरे 24 आवर्स हो गए होंगे. इज इट क्लियर? टुडे इज ट्यूसडे. ट्यूसडे पे 10 o'clock 10 AM हुए हैं ना अभी. जब नेक्स्ट कल 10 AM होंगे तो कितने आवर्स गुजर जाएंगे? पूरे 24 आवर्स. एक डे पूरा कंप्लीट पास हो जाएगा. इज इट क्लियर? अब इन जो है ना, एक डे को फर्दर 24 आवर्स को फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. डिवीजन ऑफ अ डे
आपकी बुक में 6 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। टाइम को कोई भी मेजरमेंट का पीरियड हो सकता है, दैट कैन बी अ डे, अ वीक, अ मंथ। मंथ में कितने डेज होते हैं? इट कैन बी 28, इट कैन बी 30, इट कैन बी 31। क्लियर? एक मंथ जो होता है, इस जो मंथ कैलेंडर में जो मंथ होते हैं उसमें 28 डेज भी हो सकते हैं। इट कैन हैव 28 डेज, इट कैन हैव 30 डेज, इट कैन हैव 31 डेज। मंथ में हमारे पास 28, 29, 30, 30, ठीक है, कोई भी डेज हो सकते हैं। 30, 31, 29, कोई भी डेज हमारे पास मंथ में हो सकते हैं। क्लियर? फिर ईयर में कितने डेज हैं? वी हैव 365, 365 डेज मेक्स अ ईयर, और उसमें कितने 52 वीक्स होंगे। टाइम इज अ मेजर्ड पीरियड, एक कैलकुलेटेड पीरियड है ऑफ अ डे, ऑफ अ वीक, ऑफ अ मंथ और ऑफ अ ईयर। डन है? रात के 12 बजे से ना, रात के 12 बजे के बाद जैसे 12:01 होता है जिसको हम मिडनाइट कहते हैं, मिडनाइट के बाद हमारा एएम शुरू हो जाता है। कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है? एएम। कौन सा पीरियड? एएम। इज इट क्लियर? एएम का पीरियड बिफोर मिड डे, सुबह 12 बजे तक। रात के 12 बजे से, रात के 12:01 से लेके हमारा एएम स्टार्ट हो जाता है सुबह के 12 o'clock तक। ठीक है, नून से पहले, बिफोर मिड डे। ठीक है, मिड डे हमारा कब होता है? पूरे 12 o'clock। मिड डे इज द टाइम 12 o'clock। जब पूरे घड़ी पे 12 बजते हैं ना तो मिड डे स्टार्ट हो जाता है, मिड डे होता है। क्लियर है? उसके बाद एक न्यू डे स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम पीएम से करेंगे, उसको हम एएम से नहीं एसोसिएट करेंगे। वी विल एसोसिएट विद पीएम। पीएम से क्या मीनिंग आ रहा होता है? एएम होता है ना आफ्टर मेरिडियम, वो होता है बिफोर मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। दिस मीन्स आफ्टर मिड डे और आफ्टरनून। सुबह जैसे अभी आपका 12:01 होगा या 1 o'clock होगा, 2 o'clock, 3 o'clock होगा, आपका आफ्टरनून का टाइम होगा, तो व्हाट वी कॉल इट, पीएम से लिखेंगे उसको। इज इट क्लियर? एएम और पीएम को मैं थोड़े से चैप्टर को क्लोज करने के बाद भी ना फिर मैं आपको डिस्कस करती हूँ। आपको ये येलो स्क्रीन भी आ रही है सबको? यू कैन सी ये येलो सी जो छोटी सी स्क्रीन है, ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है? ओके, मैं आपकी स्टॉप करके ना दोबारा शेयर करती हूँ। मैं अब नहीं ना आ रही? नाउ इट्स क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट। How many of you can view the page? Only raise your hand. Shajia, can you view it? Yes. Done, done. That's great. Okay, class. टाइम को हमने 6 में, 1 डे को 24 आवर्स है ना, उसको उन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन फर्स्ट आप एक बात देख लो, सनराइज क्या होता है और सनसेट क्या होता है।
जब सनराइज होता है ना, सनराइज क्या होता है, फ्रॉम द ईस्ट होता है। वी ऑल नो कि मशरिक से सूरज निकलता है ना, सूरज निकलने को सनराइज कहते हैं, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट आपको अपीयर होती है उसको हम सनराइजेस कहते हैं, ठीक है। और डिसअपीयरेंस, सन की लाइट का डिसअपीयरेंस को हम सनसेट कहते हैं, ठीक है। सनराइज क्या होता है, जब सूरज निकल रहा होता है, व्हेन द सनलाइट अपीयर्स, सनराइजेस। सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, वी ऑल हैव हर्ड, हमने केजी में भी पढ़ा है, वन में भी पढ़ा है, ठीक है, कि सन कहाँ से राइज हो रहा होता है, फ्रॉम द ईस्ट, एंड सनसेट्स ऑलवेज ऑन द वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में हो रहा होता है। बेसिकली सनराइजेस इज द अपीयरेंस ऑफ सनलाइट, शो होना, नजर आना। अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, नजर आना, शो होना। और किस चीज का, सनलाइट का, इज कॉल्ड सनराइजेस। सनसेट क्या होता है, डिसअपियर, गायब हो जाना, छुप जाना, डिसअपियरेंस ऑफ सनलाइट। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। सनराइज, राइज का मतलब होता है ना निकलना, तो अपीयरेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और सनसेट, सेट, सनसेट कब होता है, जब डिसअपियर होना शुरू हो जाती है सनलाइट। द टाइम फ्रॉम सनराइजेस टू सनसेट इज कॉल्ड अ डे। एक डे को उन्होंने किस पे डिवाइड कर दिया है, सनराइज, जब सुबह सनराइज होता है, ठीक है। सनराइज कब होगा, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द लाइट इन द स्काई, ठीक है, जब सन अपने आप को फर्स्टली शो कर रहा होगा, उसकी लाइट हमें शो हो रही होगी इन द स्काई, दैट इज कॉल्ड सनराइजेस। और सनसेट क्या है, व्हेन द सन इज डिसअपियरिंग, व्हेन द सन इज कंप्लीटली डिसअपियर्स, जब पूरा सन नजर आना बंद हो जाए, वी कॉल इट सनसेट। इज इट क्लियर। टाइम को फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, जब सूरज निकलता है वहां से जब सूरज गरूब होते हैं, वी कॉल इट अ डे। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, 24 आवर्स का डे होता है। इट इज, दे आर सेइंग दैट व्हेन द सनसेट, सनसेट से हमेशा खत्म हो जाता है, सनराइजेस पे इट विल स्टार्ट एंड इट एंड्स ऑन सनसेट। जब सूरज की पहली किरण निकलती है वहां से डे स्टार्ट होते हैं, और जब सूरज कंप्लीटली छुप जाता है, डिसअपियर हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो हमारा डे फिनिश हो जाता है। A day consists of 24 hours from one midnight to the next midnight. एक मिडनाइट, मिडनाइट कब होगी, जब रात के 12 ओ क्लॉक होंगे, ठीक है। जब रात के 12 ओ क्लॉक होंगे तो वहां से लेके नेक्स्ट 12 ओ क्लॉक तक एक डे होता है। इज इट क्लियर। अब फर्स्ट जो डिवाइड किया हुआ है उन्होंने वो है डॉन। आवर डे बिगिंस एट डॉन, हमारा डे कब स्टार्ट होता है, डॉन से। When the sun rises, जब सन निकलता है, the first appearance of light in the sky by the sun, जब सूरज की पहली किरण सन पे पड़ती है, we call it dawn, ठीक है, we call it dawn। डे बिगिन किससे होता है, dawn से होता है। when the sun rises, the first appearance of sunlight in the sky, we call it dawn। जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी ना तो डॉन हो जाएगा। अगर आप ऊपर सबसे पहली वाली पिक्चर पे देखेंगे ना तो आपको वो शो हो रहा है 5 till 7 का टाइम। ये देखें इस वाली पिक्चर पे 5 till 7, 5 ओ क्लॉक से लेके 7 ओ क्लॉक तक आपका डॉन होगा। इज इट क्लियर। 5 ओ क्लॉक से लेके 7 ओ क्लॉक तक डॉन पीरियड होगा। फिर आपका लेट्स वो 6 से लेके ना 12 1 मिनट रह जाएगा। 12 ओ क्लॉक होने में आपका जब 1 मिनट रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग पीरियड। आपको जैसे टीचर 9 ओ क्लॉक आए, 10 ओ क्लॉक आए, 10:30, 11 ओ क्लॉक, टीचर विल कम इन योर क्लास एंड शी सेज ना गुड मॉर्निंग सलार, दानियाल। इज इट क्लियर। आपको टीचर कहती है ना गुड मॉर्निंग क्लास, ठीक है। तो दैट इज योर मॉर्निंग पीरियड। मॉर्निंग, अब सेकंड पार्ट जो है वो मॉर्निंग है, उसको डिस्कस कर लेते हैं।
मॉर्निंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे आफ्टर सनराइजेस। जब सनराइज हो जाएगा, जब सन की लाइट्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगी इन द स्काई पे, तो क्या हो जाएगा? सनराइज। तो फिर सनराइज के बाद जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? मॉर्निंग टिल 12। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया ना टिल 12 ओ क्लॉक, या 12 होने में जब 1 मिनट ऑलमोस्ट रह जाते, ये देखें टिल 12। 6 till 12 पीरियड इज द मॉर्निंग टाइम। इसको भी हम AM के साथ लिखेंगे, ठीक है। 5 till 7 डॉन और मॉर्निंग में हम AM लिखेंगे, लेकिन 12 ओ क्लॉक के बाद हमारा 12 ओ क्लॉक इज आवर नून टाइम। 12 हमारा नून टाइम, जब पूरे 12 ओ क्लॉक हो जाएंगे ना, तो हम उसको मिडल ऑफ द डे कहेंगे। इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे इज मॉर्निंग एंड मिडल पार्ट ऑफ द डे इज आवर नून, इट इज 12 ओ क्लॉक। जब पूरे घड़ी पे 12 ओ क्लॉक हो जाएंगे, लुक हियर, थर्ड पिक्चर पे इट्स 12 ओ क्लॉक and it's noon time. Turn on your videos. This is really very bad. Many of you boys have not turned on your videos. Please, please. Thank you so much. Khatija, Salar, please turn on your videos. Shamir, please turn on your video, beta. Don't place any picture. Is it clear? थर्ड पार्ट हमारा नून है, इट्स 12 ओ क्लॉक, शार्प 12 ओ क्लॉक जब होंगे, इट इज द मिडल ऑफ द डे. What we call the middle of the day, middle of the day at 12, ठीक है. आफ्टरनून इज द टाइम आफ्टर मिड डे एंड बिफोर सनसेट. अब 12 ओ क्लॉक के बाद जितना भी पीरियड सनसेट से पहले होगा, बिफोर सनसेट, वी कॉल इट आफ्टरनून. और इसको हम PM के साथ लिखेंगे, नोट, वी विल नॉट राइट विद AM, क्योंकि 12 ओ क्लॉक के बाद हो गया ना. तो अब हमारा ये कौन सा टाइम हो गया? 12 ओ क्लॉक के बाद का टाइम, उसको हम PM से लिखेंगे. वी विल राइट विद PM. द टाइम आफ्टर मिड डे. मिड डे हमारा कब हुआ था जी? 12 ओ क्लॉक, 12 बजे हमारा मिड डे हो गया था ना. तो उसके बाद से लेके कब तक? सनसेट तक. जब सन की जो लाइट्स हैं वो डिसअपियर नहीं होना स्टार्ट होंगी, वी विल कॉल इट आफ्टरनून. जैसे 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक. लेकिन 4 ओ क्लॉक से 7 ओ क्लॉक का टाइम हमारा कौन सा होगा? शाम का, जिसे हम इवनिंग भी कहते हैं, या फिर अर्ली पार्ट ऑफ नाइट भी कहते हैं, रात का पहला हिस्सा, ठीक है. अर्ली पार्ट ऑफ नाइट. बिगन कब बिगिन होगा? सनसेट से पहले. जब अभी सनसेट शुरू होना, सनसेट स्टार्ट होना शुरू होगा, ठीक है ना. सनसेट, बिफोर सनसेट अप टू द नाइट, अर्ली नाइट, रात होने, अंधेरा होने से, जब बहुत डार्क और नाइट हो जाए उसको हम नाइट कहेंगे ना, लेकिन उससे पहले का टाइम, जब सनसेट से पहले का टाइम, द टाइम व्हेन द सन विल नॉट बी डिसअपियरिंग, ठीक है. जब वो डिसअपियर होना स्टार्ट ही होता है, सनसेट. अर्ली नाइट भी इसको कहेंगे, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट. लेकिन जो नाइट पार्ट है, इट इज द एंड ऑफ द डे. यहाँ पे हमारा डे फिनिश हो जाता है. वी ऑल नो, वी ऑल प्रिपेयर फॉर आवरसेल्फ फॉर बेड टाइम. बेड टाइम्स हो जाते हैं ना हमारे सोने के टाइम्स हो जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे हमारा डे एंड हो जाता है. द एंड ऑफ डे व्हेन इट गेट्स कंप्लीटली डार्क, जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है. नाइट इज द टाइम आफ्टर सनसेट, जब सनसेट हो जाए लेकिन सनराइज ना हो. सुबह तो नहीं ना हुई, सुबह होने से पहले, बिफोर सनसेट, सनराइज. इज इट क्लियर? सनसेट होने के बाद जब सनलाइट डिसअपियर्स हो जाएंगी, बिल्कुल अंधेरा, डार्क हो जाएगा, इट इज द एंड ऑफ द डे बिफोर सनराइज. क्लियर है सबको? ये देखें, अब यहाँ पे नाइट का टाइम 7 से लेके इन्होंने सुबह 5 ओ क्लॉक तक किया हुआ है. एंड वी विल राइट यहाँ 12 ओ क्लॉक तक हम PM लिखेंगे, 12 ओ क्लॉक के बाद हम AM लिखेंगे. बुक में तो उन्होंने PM लिख दिया ना, पर हम PM नहीं राइट करेंगे, ठीक है. मिडनाइट के बाद वी ऑल नो कि हम क्या लिखते हैं? AM.
मिड डे तक, 12 o'clock तक। जी थोड़ा सा रिपीट करती हूँ ताकि आपको में से किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। डन। टाइम है, टाइम क्या होता है, डे की मेजरमेंट भी हो सकती है, इट इज अ मेजर पीरियड, इट कैन बी अ डे, वीक, मंथ एंड ईयर। डे हैज 24 आवर्स। ठीक है, डे कैसे स्टार्ट हो रहा होता है, फ्रॉम सनसेट, सनराइज टू द सनसेट। ठीक है, सुबह सूरज निकलने से रात को सूरज गरूब होने तक। ठीक है, फ्रॉम सात, बी सीरियस, I don't expect these all things from you. Shamir, please turn on your video. Tuba, Daniel, hurry up, turn on your videos. I know you are a good boy. You always behave nice in the class. Show me the same manners you are behave as it's your class time. Done, sweetie? Thank you. Day has 24 hours. एक डे में कितने आवर्स होते हैं? वी हैव 24 आवर्स। मिडनाइट से लेके नेक्स्ट मिडनाइट तक। मिडनाइट कब होगी? 12 o'clock एट नाइट, नाइट टाइम है। फर्स्ट जब हमारी अपीयरेंस, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई इज आवर, सूरज बिल्कुल सनराइज स्टार्ट होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे टिल 12 o'clock, सुबह के 12 बजे तक। ठीक है, कौन सा टाइम है हमारा? मॉर्निंग टाइम। मिड डे क्या है? 12। मिड डे से हमेशा याद रखें, मिड नाइट हमेशा 12 o'clock एट नाइट होती है एंड मिड डे 12 o'clock एट डे टाइम होता है। मिड डे के बाद का टाइम और बिफोर सनसेट, जब हमारे सन की अपीयरेंस नहीं खत्म होती, उसको हम आफ्टरनून कहते हैं। वी कॉल इट आफ्टरनून। अब जो हमारे नाइट के पार्ट्स हैं ना, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट इज आवर इवनिंग, व्हेन आवर सन सेट्स अर्ली नाइट में, और जब सन बिल्कुल डार्क होना, जब डार्क टाइम आ जाता है, दैट इज कॉल्ड आवर एंड ऑफ द डे। इट्स कंप्लीटली डार्क टाइम, इट्स नाइट टाइम आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। जी ये पहले भी मैंने आपको बताए हैं कि एक डे में 24 आवर्स होते हैं। एक घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स वी हैव इन आवर 1 आवर? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? हाउ मेनी सेकंड्स वी हैव इन अ मिनट? 60 सेकंड्स। कितने सेकंड्स? 60 सेकंड्स। दीज आर थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या टाइम हुआ है अभी? कैन एनिमल टेल मी? मैं अनम्यूट करती हूँ सबको। जी अनम्यूट हुए, कोई मुझे टाइम बता सकते हैं? 10:18. राइट नाउ व्हाट्स द टाइम? 10:18. 10:20 o'clock. जी खतीजा, ईशा, तूबा, 10 o'clock, 18 तानिया, minutes. साद, 10 सलाद, o'clock. टाइम। 10:20 o'clock. जी बेटा। समाहा क्या टाइम हो गया है? शमीर, 10:20. I don't know why I can't hear you all. 1:20. Can you all hear me? Yes. आपको सारी आवाज मेरी क्लियर आ रही थी लेक्चर की? Yes. Yes. That's great. Okay, that's 10:20. It's 10:20. Excellent.
10:20 हो गए हैं. वेल डन, वेल डन. ठीक है ना. अब 10:20 इज AM टाइम और PM टाइम? AM. 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 Well done. Till AM. 12 o'clock will be the noon time. Noon time. 10:30 AM. Yes, excellent, excellent. Okay, what will happen जब आपका होम टाइम होता है? होम टाइम 140 पे होता है ना, 140 145 पे जब आपको स्कूल में छुट्टी होती है, that is AM टाइम और PM टाइम? PM. Who is telling the answer very PM. quickly? Well done. Excellent, my students, excellent. PM. Yeah, you are right. 150 जो आपका होम टाइम होता है ना, आफ्टर नून वाला टाइम, that is your afternoon time. We call it with PM. हम PM के साथ करते हैं. Well done, excellent, excellent. Okay, I am muting you all. ठीक है, सबको म्यूट कर रही हूँ. हमने कब जाना? Done. There are 7 days in a week. How many days we have? 7. Sorry students, I am muting you because it's creating distraction. Distortion हो रही है ना, पूरी आवाज बिखर रही है, spread हो रही है. जी. Salar, please allow me to mute yourself. जी, done. Okay students, tell the time पे आप लोग क्या लिखेंगे? 10:20. आपके पास, सबके पास you will have pencils. Can you tell the time? It is 10:20 हो गए हैं. ठीक है, 10:20 AM in the clock. सबने क्या लिखना है? 10:20. You all know. Days of the week कितने days हैं? 7. We have 7 days in a week. Fingers से भी हमने अभी कैलकुलेट किए थे ना. हर डे का अपना नेम है. जैसे आप सबके अपने अपने नेम्स हैं ना, इसी तरह डेज के भी अपने नेम है. टुडे इज ट्यूसडे. व्हाट डे इज टुडे? ओके, इट्स ट्यूसडे. It's Tuesday. Monday. Yesterday we had Monday. Today is Tuesday. Tomorrow we have Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Clear? Sorry, I'm extremely sorry. There are 52 weeks. कितने weeks हैं? We have 52 और 365 days. कितने days होते हैं ईयर में? 365. अब आपको ये जो बटरफ्लाइज वाला आपको पार्ट आ रहा है ना, शो, ये कैलेंडर बना हुआ है. ठीक है, आप सबका आज वर्क है. यू हैव टू सी द कैलेंडर्स एट योर होम्स. आप सबने कैलेंडर्स देखने हैं. और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास SST की जो नेक्स्ट क्लास है, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, उसमें वी विल डिस्कस हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द कैलेंडर्स और उसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया. ठीक है, कैलेंडर्स में क्या क्या देखा है. अपनी मामा पापा को कहें कि शो यू द कैलेंडर्स. आप सबके पास कैलेंडर्स होंगे. अगस्त का कैलेंडर, ठीक है, अगस्त. वी आर टॉक, हमारा करंट मंथ कौन सा है? अगस्त. ठीक है, आपने मुझे सारा कैलेंडर बताना है. इन नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम कैलेंडर्स यू मस्ट हैव इन योर होम्स. ठीक है, कैलेंडर्स पे आपने क्या क्या देखा है जी? कितने हैं ईयर में? 12 मंथ्स होते हैं ना. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. कैलेंडर हमें देखिए यहाँ पे, लुक हियर, जनवरी भी बता रहा है. दैट मीन्स इट्स शोइंग अस मंथ.
2016 का कैलेंडर है. नाउ वी हैव 2000 which year? अभी मैं आपसे पूछती हूँ. ओके, देन संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. संडे इज S is for Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. ठीक है, these are our वीक के डेज हैं. ठीक है, these are days of our week. फिर आपकी डेट्स आ रही हैं 1 till 31st है. each month has 30 or 31 days. February is the only 28 days होते हैं. ठीक है, फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं? 28. लेकिन आफ्टर a leap year is the year with 29 days. जहाँ पे फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं. A leap year comes after every 4 years. हर कितने years के बाद आएगा? 4 years के बाद. कितने years के बाद आएगा? 4 years. अभी अगर वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 2012 में इट्स अ लीप ईयर. 12 में है ना, अब 12 के बाद आप 4 तक काउंट करोगे. 12 के बाद 13, 14, 15. दैट्स मीन कि 16 वाला ईयर, 2016 वाला ईयर विल बी द लीप ईयर, विल बी द लीप ईयर. अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे वो कह रहे हैं 12 वाला क्या है? लीप ईयर है. 12 इज द लीप ईयर. तो आपके पास 12 के बाद 13, 14, 15 एंड 16 विल बी द लीप ईयर. 16 को आप सर्कल करेंगे. यू विल सर्कल 16. इसी तरह आपने बाकी सारे खुद करें. दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, 12 के बाद आपने करना है. 12 के बाद 13, 14, 15, 16 होगा. फिर 17, 18, 19 नहीं होगा क्योंकि फोर्थ वाला हम करेंगे तो 2020 होगा. यहाँ तक आई एम टेलिंग यू 2020 इज द लीप ईयर. तो 2020 जो अगर लीप ईयर है तो हाउ मेनी डेज इट विल हैव? लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 29. लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज होंगे? 29. ओके, फरवरी इज द मंथ, जिस एक ही मंथ है. ईयर में कितने हैं? 12 मंथ्स. लेकिन फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें कितने डेज आते हैं? How many days we have in February? 28. लेकिन this is really very important. Leap year कितने years के बाद होगा? 4 years के बाद. After each 4 year we have a leap year. ठीक है, leap year है हर 4 years के बाद. Let's suppose it has in 2012. ठीक है, 2012 में है. अब अगर 2012 में, that means it will not be in 2013, it will not be in 2014, it will not be in 2015. Then you will circle next one, 2016. 2016 को आप सर्कल करेंगे. Is it clear? Look here, मैं आपको शो कर देती हूँ. 16 को आप सर्कल करेंगे. फिर 17, 18, 19 is not a leap year. Then 20 is also a leap year. Is it clear? अपना होमवर्क देख लें क्या. 31 पेज पे फर्स्ट आप मार्क करेंगे फ्यू लीप ईयर्स और 31st पेज पे डिस्क्राइब द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द डे. ठीक है, ये डॉन, मिड डे, इवनिंग एंड नाइट, इसके बारे में आप लिखेंगे. और ये कहाँ से लिखेंगे? 29 पेज पे. डॉन के बारे में है ना, वन डे बिगिंस एट डॉन व्हेन द सन राइजेस. ठीक है, आप सिर्फ ये लिख लें व्हेन द सन राइजेस. क्या लिखोगे बेटा? डॉन इज द टाइम, कुछ भी नहीं लिखोगे. डॉन इज द टाइम भी नहीं लिखोगे, सिर्फ लिख ले व्हेन द सन राइजेस. मिड डे, मिड डे भाई कब होता है? आप सबको पता है कब होता है. एट नून और 12 o'clock. बस इतना लिखे, एट नून, 12 o'clock. इवनिंग, इवनिंग कब होता है? बिफोर सनसेट अप टू अर्ली नाइट. बस इतना लिखोगे.
ओके, यू वांट टू मार्क विद वी, तो आप मेरे साथ पेंसिल्स ले लें और पेज नंबर 29 पे आ जाएं. पेंसिल्स, टेक योर पेंसिल्स एंड कम ऑन 29 पेज. पहले आपने डॉन का लिखना है तो सिर्फ इतना लिख लें, व्हेन द सन राइजेस. ठीक है, डॉन पे यू कैन राइट ओनली व्हेन द सन राइजेस. मिड डे पे आप लिख लें ओनली at noon or 12 o'clock. At noon or 12 o'clock. Evening, evening पे आ जाए, beginning before sunset up to early night. Night पे आ जाए, what's after sunset and before sunrise. After sunset and before sunlight. Sunrise, is it clear? Filling the blanks पे मेरे साथ आ जाओ. Our day begins at, हमारा day कब शुरू होता है? When the sun rises, you all know, dawn, D-A-W-N. First blank में क्या आएगा? D-A-W-N, dawn. The middle of day, जब half day हो जाता है, is a midday or noon. Midday में double D आएगा. Midday will have double D. M-I-D-D-A-Y. पहले मिड आएगा ना, M-I-D, फिर D-A-Y, डे, और नून, N-O-O-N, नून, N-O-O-N, noon. Is it clear? First blank में we will write dawn, D-A-W-N. Second में midday or noon. There are 60 seconds in a minute. कितने? S-I-X-T-Y, 60. 60 seconds in a minute. There are 366 days in a leap year. कितने days हैं भाई? 365 डेज तो हमारे पास रूटीन में है, लेकिन 366 एक डे ज्यादा हो जाएगा ना. फरवरी में 29 हो जाएंगे तो वो लीप ईयर आ जाएगा. LEAP, लीप ईयर. जी, डैश इज द 6th month ऑफ द ईयर. अपनी फिंगर से काउंट करें. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड 6th one is जून. 6th one is जून, JUNE. I'm unmuting you all. ठीक है, लास्ट मिनट भी है. Anyone who want to ask any question can. नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं. जी मेरी जान. जी बच्चों. टीचर बोलो. टीचर 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 नहीं कहना, क्वेश्चन पूछे ना. ये वाला कैसे करना, ऊपर वाला मार्क करना. नेक्स्ट फ्यू लैप ईयर. लीप ईयर्स हैं, लैप नहीं है. वी विल कॉल इट लीप ईयर. ठीक है, लीप ईयर में आप खुद सोचो, अगर आपका 2012 में यू हैव अ लीप ईयर. ठीक है, 2012 में यू विल हैव अ लीप ईयर. अब लीप ईयर के बाद 3/4 हर 4 ईयर्स लीप ईयर होगा. ठीक है,